विडंबना की बात है, हमारा देश का इतिहास बहुत तकड़ा है। हमारे यहां बड़े बड़े वीर हुए, माताएं बड़ी जबरदस्त हुई, पिता भी कम नहीं, पर हमने हमारे बच्चों को यह बताया नहीं कि ऐसा ऐसा हमारा इतिहास रहा है। बेटा, ये गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। 25 दिसंबर तो लोगों को याद है कि क्रिसमस डे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। और आज तो 26 दिसंबर आ गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, और भूली हुई चीज अगर याद कर ली जाए तो आगे आने वाले जमाने के लिए बहुत अच्छा परिणाम होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये 26 दिसंबर भी कोई सामान्य दिवस नहीं है, इसे वीर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सज्जनों, यही दिन, आज ही का दिन, जिस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 पुत्र, जिसमें से 2 तो चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त कर गए, शहीद हो गए, और सज्जनों 2 थे ना, और जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको वजीर खान ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। वो दिन आज ही का दिन था कि उन्होंने हंसते हंसते भी अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को चिनवाना स्वीकार किया, मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपना सनातन धर्म नहीं बदला। उनकी याद में वीर दिवस मनाया जाता है। पता होना चाहिए हमारे बच्चों को, हमें भी, कि ऐसा हमारा इतिहास रहा है। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे इनके आंखों के पानी का। करते हैं हम जिनकी गिनती आजादी के आधारों में, करते हैं हम जिनकी गिनती आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिनवा दिए गए दीवारों में। ये उनको याद करने का आज दिन है। वो सरसा नदी, वो दोनों पुत्र छोटे छोटे, एक 9 साल का, एक 6 साल का, जोरावर सिंह 9 साल के, फतेह सिंह 6 साल के, और दादी साथ में थी उनकी, जिनका नाम गुजरी बाई। नदी को पार किया, सहड़ी गांव तक पहुंचे, और वहां एक व्यक्ति मिला, रसोईया था उनका, वो गंगू। परंतु गुजरी माताजी के हाथ में मोहरों की थैली थी। गंगू ने कहा, माताजी, मैं आपको मेरे घर में निवास देता हूं। मुगलों का कोप है, मुगलों की बड़ी नजर है, मैं मेरे घर में आपको निवास दे देता हूं, आप यहां रहें। ठीक है, रह तो लिए, लेकिन सज्जनों, इतिहास हमें यह भी बताता है कि हम इतने महान होने के बावजूद भी हम बिखरे क्यों, हम कमजोर हुए क्यों कमजोर हुए, यह भी इतिहास से हमें जानने को पता चलता है। मोहरों की थैली जब गुजरी माताजी के हाथ में देखी गंगू ने, और गंगू लालच में आ गया, गंगू लोभ में आ गया। उसको लगा मोहरों की थैली बड़ी तकड़ी है। जब माताजी और बच्चे सो रहे थे, और उसने धीरे से उस थैली को चुरा लिया, मोहरों की थैली को चुरा लिया, मोहरें चुरा ली। गुजरी जी को पता तो चल गया था। उठी वो नींद से, गंगू से कहा, वो मोहरों की थैली थी, वो कहां गई? यहां थैली नहीं है। और गंगू नाटक करने लगा, रे, एक तो मैंने मेरे घर में आपको निवास दिया है, और आप डाउट करती हैं, मुझसे ये कहती है कि मोहरों की थैली कहां गई। मतलब आप मुझ पर आरोप लगाना चाहती हैं, क्या मैंने ली आपकी मोहरों की थैली? मुझे क्या मालूम, जाइए आप निकलिए यहां से। मुझे बदनाम करना चाहती है। वो अपना बचाव करने के लिए ऐसे वैसे शब्द बोलने लगा, और सज्जनों, इतना ही नहीं, वो जाकर मुगलों से मिल गया। उसी ने समाचार दे दिए, और गुजरी माताजी के सहित बच्चों को पकड़ लिया गया। इसलिए सज्जनों, याद ये भी रखना होगा कि हम तो अपनों से हारे हैं, गैरों में कहां दम था। हम तो अपनों से हारे हैं, गैरों में कहां दम था। विडंबना यह है कि कश्ती भी हमारी वहां डूबी जहां बिल्कुल पानी कम था। हम सनातन धर्म की जय तो करें, लेकिन जय चंदों से भी सावधान रहें। पकड़ लिया गया। फिर तो
कचहरी के अंदर जब प्रस्तुत किया गया, उन्हें पेश किया गया, एक अद्भुत बात बताऊं मैं आपको, उन बच्चों को कहा गया कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। इन्होंने वहां खड़े खड़े ही जोर से नारा लगा दिया, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अच्छा नहीं लगा उनको, मुगलों को? अरे ये कौन से नारे बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहे हैं? ये काफिर लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अरे बच्चे ही तो हैं, लोभ में आ जाएंगे। इनको तो छोटा मोटा कुछ खिला पिला करके भी, कपड़े वपड़े का लोभ दे करके, खाने पीने का लोभ दे करके भी बदला जा सकता है। लेकिन वो बच्चे नहीं थे, वो गुरु गोविंद सिंह के शेर थे। वो किसी के लालच में आने वाले नहीं थे। उस दिन तो उनको ले जाया दिया गया वापस कि चलो आराम कराओ, कल वापस प्रस्तुत करना, देखते हैं, एक और ट्राई करते हैं। और दूसरे दिन जब कचहरी में इनको लाना था तो पूरी कचहरी का प्रवेश द्वार आदि सब बंद करवा दिया गया। और सज्जनों, एक छोटी सी खिड़की खुली रखी और कहा कि तुम्हें कचहरी के अंदर जाना है, इस खिड़की से निकलो। दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे बंद हैं और छोटी सी खिड़की खुली है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इसने सर नहीं झुकाया है, कैसे भी करके ये बच्चे खिड़की के माध्यम से निकलेंगे तो सर झुक जाएगा, और एक बार अगर सर झुक गया, ये झुक गए, तो फिर हम जो चाहें सो इनसे करवा लेंगे। लेकिन बच्चे शेर के बच्चे निकले। उन्होंने खिड़की में पहले गर्दन नहीं बल्कि पहले अपने पैर डाले। कहा कि हमें सर कटाना मंजूर है पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। प्रयास किया गया कि ये धर्म कबूल कर लें, इस्लाम, लेकिन विफल रहे सब मुगल। सरहिंद में ले जाया गया। अब सरहिंद पहुंच गया और वहां जब आए वजीर खां, नवाब वहां का, उसने प्रयास किया। बच्चों ने कहा, क्या कह रहे हैं आप इस्लाम स्वीकार करने की बात हमसे कह रहे हैं? बोले हाँ। तुमने इस्लाम, तुम भी इस्लामी हो? बोले हाँ। तो हम भी इस्लाम स्वीकार करें, ऐसा तुम कह रहे हो? बोले हाँ। बच्चों ने कहा, एक बात बताओ, तुम मुसलमान हो गए हो, तुम इस्लाम वाले हो गए हो, तो क्या तुम अमर हो गए हो? तुम अमर हो गए हो? क्या तुम मरोगे नहीं? बोले मरेंगे तो सही, अमर तो नहीं है। मरेंगे तो सही, तो मरेंगे तो हम भी, अमर तो हम भी नहीं है। फिर इस्लाम धर्म करने फायदा क्या हमें स्वीकार करने से? बोले तुम समझते नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, इस्लाम कबूल कर लो, जाओगे तो तुम्हें ऊपर जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। बच्चों ने कहा, हम तो सनातन के रखवाले हैं, तुम्हारे जन्नत से भी ऊपर हमें भगवान के चरणों का आश्रय मिलेगा, गोलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, और हम सनातन का गौरव बढ़ाने वाले तुम्हारी 72 हौरों के लिए क्या हमारा धर्म बदल दे? नहीं बदलेंगे। कमाल है यार, ये बच्चे तो फटाफट सामने जवाब देते। आदेश दे दिया गया कि ये ऐसे नहीं मानेंगे तो वैसे मानेंगे, और आदेश दे दिया कि इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। कल चिनवा दिया जाएगा, शायद एक रात में बदल जाए। भाई बड़ी खतरनाक चीज होती है। बच्चों को दादी के पास भेज दिया गया। माँ, दादी को पता चल गया कि ऐसी 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 घटना घट रही है और कल का ऐलान हुआ है। लेकिन वारे दादी, देखो मैं निवेदन करना चाहता हूं माताओं, बच्चे कायर होंगे कि बच्चे सूरवीर होंगे, ये दादी और नानी ज्यादा तय कर सकती हैं। महिला के पास बहुत गजब की शक्ति होती है। महिला चाहे वो पति में भी पुरुषत्व भर सकती है। समय समय की बात है, भावना की बात है, विचार की बात है। तलवार से ज्यादा ताकत शब्दों में हुआ करती है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई
जो पति युद्ध करने जाता था और अगर वो रण मैदान को छोड़ करके वापस आ जाता था तो नारी कहती थी तुम वापस कैसे आ गए, पीठ दिखा करके कैसे आ गए, इससे अच्छा तो चूड़ियां तुम पहन लेते और मैं लड़ने के लिए चली जाती, लेकिन तुमने ये क्या किया, जाओ और युद्ध मैदान में डट करके खड़े रहो, या तो युद्ध जीत करके आओ या फिर तुम्हारा कटा हुआ सर आएगा तो मंजूर है, लेकिन तुम पीठ दिखा करके आते हो ये मंजूर नहीं है। जब इतना कहती थी नारी तो आदमी में फिर शौर्य जगता था, जाता था, लड़ता था, फिर जो हो सो हो, और कई बार युद्ध जीत करके आया है। युद्ध जीत करके आते थे, गढ़ जीत लेते थे। एक तो बैल लुगाया ही कि धनी ने इतो तैयार कर देती कि वो लड़तो और जीत ना हो तो एने में आजकल री लुगाया ही है। आजकल री लुगाया तो कहेंगे बिल्कुल बारे मत चाहिए बारे मैं बरे मैं बीचा होला लो। इसलिए कहता हूं नारी शक्ति है, वह अगर अपने आप को पहचान ले वो पुरुषों में भी ताकत भर सकती है। गुजरी माता जी ने कहा अगले दिन बच्चों को तैयार कर रही है, बढ़िया से उन्हें स्नान वगैरह कराया है, अच्छे से कपड़े पहनाए हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास आज पगड़ी पहनाई है, आहा सुंदर सी पगड़ी। पर सज्जनों बातों ही बातों में मां ने कहा बेटा कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें विदा कर रही हूं पुत्रों, मेरी उम्मीद है कि तुम वापस आओ और मैं तुम्हें देखूं, मैं तुम्हें फिर से गोद में खिलाऊं, लेकिन अगर वो मुगल तुम्हें माफ न करें, अगर वो तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए तुम पर दबाव डालें, तो मेरे पुत्रों मैं तुम्हारा मुख भले ही न देखूं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम अपने हंसते हंसते प्राणों की बलि दे देना पर इस्लाम को स्वीकार मत करना। ये दादी के संस्कार, बच्चों में जोश भर गया। बच्चे आए, बोले वजीर खान साहब से हाँ हम तैयार हैं, बोलो कहां चुनवा रहे हो। अरे इनमें तो ना आंखों में आंसू है ना कोई बात। लेकर के गए दीवार में चिनवाने के लिए ले गए। नींव में इनको बैठाया गया, खड़ा कर दिया गया और ईंटें लगनी शुरू हुई, चिनवाना शुरू किया। एक 9 साल का लड़का है, एक 6 साल का लड़का है, और कमाल देखिए उन बच्चों की भावना देखिए। फतेह सिंह 6 साल का है, जोरावर सिंह 9 साल का है। 6 साल वाले लड़के के हिचकी तक ईंट आ गई, ईंटें आ गई। जब हिचकी तक ईंटें आने लगी तो जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगा जोरावर सिंह। छोटे भाई ने बड़े भाई को रोते देखा और छोटे भाई ने बड़े भाई से पूछा क्या हुआ बड़े भैया, क्या हुआ? मरने से डर लगता है, मौत से डर लग रहा है? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है छोटे, बड़े ने जवाब दिया, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आंखों में आंसू तो हैं, फिर आंखों में आंसू क्यों हैं? और जो बड़े ने छोटे को जवाब दिया, बड़े कमाल का जवाब दिया। बड़े ने कहा छोटे से, छोटे मैं मौत से डर गया हूं, इस बात के लिए आंसू नहीं हैं, बल्कि आंसू तो इस बात के हैं कि मेरी बदकिस्मती तो देखो कि दुनिया में आया तो मैं पहले था पर दुनिया से जा पहले तू रहा है। आया तो पहले दुनिया में मैं था तो मुझे पहले जाना चाहिए था, लेकिन ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। प्यारे छोटे ये सौभाग्य तो तुझे मिल रहा है क्योंकि तू छोटा है, पहले तेरे प्राण जाएंगे और मेरे प्राण जाने में तो अभी ईंटें और लगनी बाकी है। विचार करिए सज्जनों, किसी देश के बच्चों का ऐसा इतिहास हो सकता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग दिए, दीवार में चिनवा दिए गए। और 2 बच्चे चमखोर के युद्ध में मारे गए गुरु गोविंद सिंह जी के, उनकी भी बात गजब की है। क्या संस्कार मां के। युद्ध करने के लिए दोनों बच्चे गए और वे बीच रास्ते से वापस लौट आए। मां ने कहा क्या हुआ, वापस कैसे लौट आए? कायर हो?
डर गए? बोले नहीं मां, डर नहीं गए, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए हम वापस घर पे आए हैं, मां पानी पिला दो। मां की आंखें लाल लाल हो गई, लाल लाल डोरे मां की आंखों में उभर आए और मां ने कहा, रे तुम सूरवीर की संतान हो, तुम मेरी संतान हो, प्यास लगी तो युद्ध मैदान छोड़ करके घर पे पानी पीने के लिए आ गए, अगर शूरवीर हो तो जाओ युद्ध मैदान में शत्रु के रक्त से अपनी प्यास बुझा दो। गए और शहीद हो गए। लेकिन मां रोने लगी, गुजरी की आंखों में आंसू, मेरे 4 बच्चे चले गए। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि रो नहीं मां, रोती क्यों? बोले मेरा अब कोई नहीं है, सब चले गए, जिंदगी लुट सी गई है, अब मेरा कोई बचा नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बात कही वो बड़े कमाल की बात कही सज्जनों, और मैंने भी आज ये गाथा याद की है तो इसलिए याद की है, और गुरु गोविंद सिंह जी की उन 2 पंक्तियों को भी जो कल्पना में ही है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने यही तो कहा होगा जवाब के अंदर, ये सोच करके उन पंक्तियों को सुनिएगा। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारा शास्त्र कहता है कि शरीर मरता है पर आत्मा अमर होती है, और आत्मा अगर अमर होती है तो इस नाते से आज भी उन 4 बच्चों की आत्माएं अमर हैं। आसमान में वो आत्माएं जरूर हमें देख रही होगी, जरूर हमें सुन रही होगी, इस बात पर गौरव कर रही होगी कि आज हमारे शहीद दिवस पर, वीर दिवस पर कुछ बच्चे देश के हमें याद कर रहे हैं, संतानें हमें याद कर रही हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मां रोने लगी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत 4 बेटे मरे ना, 2 युद्ध में और 2 दीवार में, तो टोटल 4 मरे। देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत 4, देश धर्म के वास्ते मार दिए सुत 4, पर 4 मरे तो क्या, ये जीवित कई हजार, ये जीवित कई हजार। जैसा पढ़ाया जाएगा, जैसा कहा जाएगा, जैसा सुनाया जाएगा, जैसा सुना जाएगा और जैसा परोसा जाएगा, हम वही तो खाएंगे। इसलिए कहता हूं, आने वाली संतानों को अगर हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें देशभक्ति की गाथाएं सुनाई जाए, उन्हें हमारा इतिहास पढ़ाया जाए और उस पर गौरव किया जाए। इसलिए वीर दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाया जाता है।